नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व जो कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक सिर्फ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्ति से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये झारखंड के हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये मल्टीपल आपको बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो को देखिए और रिवाइज कीजिए। क्विक रिवीजन या रैपिड रिवीजन या रिवीजन के तौर पर यह वीडियो बनाया जा रहा है जो कि झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे जयपाल सिंह यानी कि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देखेंगे। ये झारखंड के एक प्रमुख व्यक्तित्व है। तो आज हम लोग का जो प्रमुख व्यक्तित्व है जयपाल सिंह है। इसके बारे में इनके बायो यानी कि जीवनी देखेंगे, बायोग्राफी इस बुक में जो भी वन लाइनर फैक्ट में दिया गया। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अगर इससे पहले आप सारा पूरे झारखंड का इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो या फिर अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, तो संस्कृति, कल्चर, तो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे पूरे के पूरे बुक से जो कि आपको रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन हाँ क्विक रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको आधा होना ही चाहिए। तो यहाँ से कुछ सीखेंगे, कुछ हम लोग दूसरे बुकों से सीखेंगे, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें, छोटा सा वीडियो होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। तो हम लोग याद रखेंगे जयपाल सिंह मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। इनको बोला जाता है मरांग गोमके। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके बोला जाता है। इनका अदर नाम है मरांग गोमके। सम्मानित रूप दिया गया, सम्मान किया जाता है। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ, यही याद रखेंगे। और झारखंड अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के प्रणेता हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रणेता का मतलब था अग्रदूत, ये जो लीड किए हैं सबसे टॉप लेवल पर, ये आपसे बताया जा रहा है इसमें। इसके बाद इस फैक्ट में दिया गया है कि जयपाल सिंह का जन्म खुट्टी जिले के टकरा गांव में हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि इनका जन्म स्थान है। तो ये झारखंड के खुट्टी जिला के टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा का बचपन का नाम वेनहग पहान था। तो इसको आप अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर ले और एक बार ज़रूर देखें, या फिर से आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि ये पूछने की कम संभावना है कि इनका बचपन का नाम क्या था, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है टकरा। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा। खुट्टी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयपाल सिंह को संस्कृति गुरु कौन था? सुकरापहान थे। तो जयपाल सिंह के संस्कृति गुरु सुकरापहान थे। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड 1919 ईस्वी में ले गए। तो संत पॉल स्कूल के प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के लिए कहाँ ले गए? इंग्लैंड ले गए 1919 में। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 ईस्वी में पास की। जयपाल सिंह के कप्तानी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम यानी जिसे हॉलैंड बोलते थे, इसका कैपिटल एम्स्टर्डम नीदरलैंड है, नीदरलैंड को हॉलैंड बोलते थे। तो नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है। यहाँ 1928 का ओलंपिक गेम हुआ था। तो भारत ने पहली बार हॉकी टीम ने अपना, या फिर ओलंपिक के किसी भी गेम में यानी ओलंपिक में भारत ने फर्स्ट टाइम स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और फील्ड था हॉकी। तो जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी, इस समय ये कप्तानी कर रहे थे, कैप्टेंसी कर रहे थे। जयपाल सिंह के कप्तानी में 1928 के नीदरलैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता और भारत का पहली बार ओलंपिक में खाता खोला गोल्ड मेडल का। फिर जयपाल सिंह 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में प्राध्यापक बने। तो ये बता रहा है 1934 से 37 तक ये प्राध्यापक भी बने। जयपाल सिंह 1937 में रायपुर के प्रिंस कॉलेज से सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने। जयपाल सिंह बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने। तो ये सब बताया जा रहा है इनके जीवनियों के बारे में कि ये क्या क्या बने, कब बने और कैसे बने। इसके बाद दिया गया है कि बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की। बृहद झारखंड का मतलब बड़ा झारखंड और एक नियोजित और एक अच्छा सुभूभाग ऐसे बोल सकते हैं। बृहद का मतलब बड़ा पार्ट। तो झारखंड की मांग सबसे पहले करने वाले जयपाल सिंह मुंडा थे। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। तो झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने किया 1950 में। जयपाल सिंह 1946 में
संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गए। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1946 में जब संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, ये संविधान सभा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उस समय जयपाल सिंह को भी इसका सदस्य बनाया गया। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात, तो झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया और झारखंड पार्टी का स्थापना यही जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। तो यही बताया जा रहा है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। जयपाल सिंह का विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी। जहां आरा जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी थी, यानी जयपाल सिंह मुंडा 2 शादी किए हैं, इनमें से पहली इसकी पत्नी जो थी वो कौन थी, तो तारा मजूमदार थी, और दूसरी पत्नी जो थी वो दूसरी पत्नी का नाम है जहां आरा, जो केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री और शिक्षा उप मंत्री बनी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आरा जयपाल सिंह की दूसरी ये पत्नी थी और बहुत सारे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री मिनिस्टर बनाया गया। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते हैं। जयपाल सिंह का नाम मरांग गोमके, ये जेपीएससी के पीटी ये इस पूछा गया था, जेपीएससी के पीटी के बैकलॉग जब एग्जाम हुआ था उसमें। झारखंड मुंडा का अवतार जयपाल सिंह माना जाता था। तो बिरसा मुंडा का अवतार हम लोग जयपाल सिंह मुंडा को मानते हैं। जयपाल सिंह 1952 से लेकर 70 तक खुट्टी का लगातार सांसद बने रहे। बहुत दिनों तक ये संसद एमपी रहे। जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई। तो 1970 तक ये जयपाल सिंह लगातार खुट्टी से संसद बनते रहे। 1970 में 20 मार्च को इनका निधन हो जाता है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखें। तो आज हम लोग देखें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो इतने फैक्ट आप ज़रूर याद रखें। इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया और अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, और यही आदिवासी सभा का इनको अध्यक्ष बनाया गया। और 1950 में फिर यही पार्टी का यानी झारखंड पार्टी का गठन किया। 1952 से 57 तक आम चुनावों में बिहार विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल कर बना यही झारखंड पार्टी। और ये फिर 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कर दिया गया कांग्रेस पार्टी में, जो कि एक अच्छा साबित नहीं हुआ। 20 मार्च 1970 को दिल्ली में जयपाल सिंह का मृत्यु हो गया। तो ये सब सारे हम लोग फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था उन लोग हम लोग देखें। तो ये जयपाल सिंह मुंडा के बारे में दिया गया। कुछ पॉइंट और जो है दूसरे बुक में दिया गया, वहाँ से भी हम लोग सीखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।